नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। विप्रो की कल मैंने एक वीडियो शूट करी थी, बायबैक को लेकर सब कुछ आपके साथ शेयर करा। तो सबसे ज्यादा कमेंट आए, मैंने एक वर्ड यूज करा था एक्सेप्टेंस रेशो। तो उसी को लेकर लोगों के मन में जागरूकता जग गई कि भाई ये क्या है, इसको समझा दो। आज दोबारा से आप सभी के साथ जो नॉर्मल डिटेल्स हैं आप सभी को पता है, वो शॉर्ट में रिपीट करता हूं एंड डिटेल में बात करेंगे ये एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है। स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मल डिटेल्स, 12,000 करोड़ का बायबैक है। बायबैक का प्राइस 445 रुपीज का है। दैट मींस कंपनी कह रही है 445 रुपए पे आप मुझे बेच दो, कोई बायर होना हो मैं खरीद लूंगी आपसे शेयर। तो कंपनी को आपके पास जिस भी भाव से दिए, किसी पे 500 से है तो किसी पे 400 का भी है, तो किसी पे 420 से भी है, तो जो भी भाव से है आपका, यहां से तो 445 सीधे सीधे आपको 12-13-15% का बेनिफिट दे रहा है। तो आपके पास जो शेयर्स है कंपनी को जाओ लो भैया खरीद लो हमसे। लेकिन अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेरे पास 1000 शेयर है तो क्या कंपनी 1000 शेयर खरीद लेगी? मेरे पास 500 शेयर है तो क्या कंपनी 500 खरीद लेगी? मेरे पास 100 शेयर है तो क्या कंपनी 100 खरीद लेगी? अगर ऐसा होता तो हर बंदा खरीद के बैठ जाए विप्रो ही और कह दे कंपनी से ले डायरेक्ट। मुझे तो हो रहा है कितना फायदा, 15-20-30%, सॉरी 12-13% का। अब कौन कौन बेच सकता है कंपनी को, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए होती है एक डेट जिसे हम लोग कहते हैं एक्स डेट। कंपनी की तरफ से कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो, चाहे वो बोनस हो, स्टॉक स्प्लिट हो, डिविडेंड हो, राइट इशू हो या बायबैक, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है तो उसमें कंपनी एक डेट देती है, वो होती है एक्स डेट। हालांकि हर कॉर्पोरेट एक्शन में 4 डेट होती है। आपकी नॉलेज के लिए शॉर्ट में बता दूं, डिक्लेरेशन डेट, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट एंड देन पेमेंट डेट। अभी यहां पे एक्स डेट की बात करें तो वो थी 16 जून यानी आज की। तो कल तक जिसने भी विप्रो का शेयर लिया था, जिसके पास भी कल से विप्रो के शेयर पड़े हैं, वो सब एलिजिबल हैं विप्रो के बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए, कंपनी को 445 के लेवल से शेयर्स को बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कल तक तो 300 शेयर्स थे, मैंने 100 शेयर आज और खरीद लिए, तो मैं 200 शेयर्स ही, एलिजिबिलिटी जो है वो 200 शेयर्स पे है। कल तक मेरे पास 5 शेयर थे और आज मैंने 200 खरीदे, तो उन 5 शेयर को ही मैं बिड कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी उन्हीं शेयर्स की है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये शेयर्स कैसे बिकेंगे, कितने एक्सेप्ट होते हैं, ये एक्सेप्टेंस रेशो ही क्या है। देखिए एक्सेप्टेंस रेशो वो होता है, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास 200 शेयर है, मैं डायरेक्ट 200 शेयर कंपनी को कह रहा हूं खरीद। सिंपल बात है ना। तो अगर कंपनी खरीद लेगी 200 के 200, तो वो हो गया 100% एक्सेप्टेंस रेशो मेरी तरफ से, यानी कि मेरे 200 के 200 हो गए। लेकिन ऐसा होता तो आप खुद सोचिए, आज से पहले मैं तो खुद ही खरीद लेता ना फिर विप्रो के, मेरे को यहां से ज्यादा तो फायदा ही नहीं, क्योंकि मैं 380 पे ले रहा हूं। कोई भी कल को स्टॉक का भाव 300 रुपए क्यों ना रह जाए, मेरे को तो पता है 445 पे कंपनी खरीद लेगी, मैं तो बेच दूंगा, मेरा तो फायदा ही फायदा है, फिर नुकसान हो ही नहीं सकता। तो यहां होती है एक चीज, वो होता है एक्सेप्टेंस रेशो। अब आते हैं अगले मुद्दे पे, ये एक्सेप्टेंस रेशो क्या है। उससे पहले आपको समझना होगा कैसे बेचें। तो जब आप बेचने जाओगे अपने शेयर्स को, जो भी एलिजिबल है वो, यहां पे कंपनी एक विंडो ओपन करती है। जैसे आईपीओ की एक डेट होती है कि इतनी तारीख को आपका आईपीओ खुलेगा, इतनी तारीख को आईपीओ बंद हो जाएगा, इसी तरीके से बायबैक की भी विंडो खुलती है। कंपनी कहती है ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है, उस बीच में जाओ अपने शेयर्स कंपनी को दे दो। जो भी कंपनी एक्सेप्ट करेगी ठीक है, बचे हुए शेयर्स आपके वापस डीमेट में आ जाएंगे। जो एक्सेप्ट करेगी उसके भाव से, जो एक्सेप्ट करेगी उसके रुपए आपके आ जाएंगे बैंक में। 445 रुपीज के भाव से ही खरीदेगी कंपनी। ऐसा नहीं कि आपने 380 का भाव चल रहा है तो 380 पे खरीद लेगी, नहीं, आपको फायदा होगा और वो फायदा आपको क्लियरली विजिबल होगा, आपकी बैंक में पैसे आएंगे जब। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, एक्सेप्टेंस रेशियो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कंपनी ने 3 बार बायबैक करा है, 2017 में, 2019 और 2020। इन तीनों का पहले मैं एक्सेप्टेंस रेशियो बताऊंगा। 2017 का एक्सेप्टेंस रेशियो था 99%, यानी किसी ने 100 शेयर दिए, 99 चले गए, 1 रह गया, कंपनी ने सबको फायदा दिया। अगला 2019 में एक्सेप्टेंस रेशियो रह गया 53%, 53, यानी किसी ने 100 शेयर्स अगर कंपनी को बेची हैं, उसमें से 53 एक्सेप्ट हो गए, 47 वापस आ गए। अगला 2020 में जो हुआ भैया 9,500 करोड़ का बायबैक, उसका रेशियो था 100%। कंपनी को 100 शेयर दिए, 100 के 100 शेयर खरीद लिए, 100% कंपनी ने बायबैक करा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। यहां एक चीज जो सबसे मतलब सबसे जरूरी है जानना, नॉर्मल नहीं, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं, वो ये है कि मैंने जैसा कि अभी बोला कि ऐसे तो
कल मैं सारे के सारे रुपए के मैं घर बेच के सारे विप्रो खरीद लूंगा, 100% एक्सेप्ट होगा, मेरा तो फायदा ही फायदा है। 445 मुझे डायरेक्ट प्रॉफिट है, चाहे कंपनी का शेयर कल 200 रुपए पे आ जाए, कंपनी ने खुद कहा है, फिर क्यों नहीं ऐसा कर सकते हम? तो यहां आती है एक अलग बात। दो कैटेगरी में आप शेयर बेचते हो, एक होती है रिटेल कैटेगरी और एक होती है एचएनआई। नॉर्मली जो ये एक्सेप्टेंस रेशियो है कंपनी का वो रिटेल कैटेगरी में ज्यादा होता है, तो ज्यादातर लोग रिटेल कैटेगरी में बेचते हैं। अब ये रिटेल और एचएनआई का डिफरेंस समझिए। रिटेल कैटेगरी मतलब 2 लाख से कम के शेयर्स होने चाहिए आपके पास, जो बेच रहे हो आप, जो कंपनी को दे रहे हो, वो 2 लाख से कम की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो रिटेल के लिए। 2 लाख से ऊपर के शेयर बेचोगे तो एचएनआई में चले जाओगे अपने आप, जहां पे एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाता है। तो ये होता है मेन मुद्दा। अब आते हैं रिटेल कैटेगरी, क्योंकि हम और आप रिटेल में ही बेचेंगे। रिटेल कैटेगरी सबसे पहले आप जो एक्सेप्टेंस रेशियो का भाव होता है, जो भाव होता है बेचने का, 2 लाख से कौन सा डिवाइड करना है? करंट मार्केट प्राइस 390 है, 445 बायबैक है, तो कौन सा भाव हमें लेना है? तो जो भी आप मतलब मैक्सिमम 445 हो सकता है, क्योंकि वहीं बेच सकते हो। तो यहां पे 2 लाख को डायरेक्टली आप किससे डिवाइड कर दो? 2 लाख को डिवाइड कर दो 445 से, ये आ गया 449, यानी 449 शेयर्स आप कंपनी को डायरेक्ट बेचो। इससे ज्यादा बेचोगे तो वो एचएनआई में चला जाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट 2 लाख से ज्यादा की निकल जाएगी। तो 449 से नीचे कितने भी शेयर्स आप कंपनी को दे सकते हो, ठीक है, 449 शेयर से। फॉर एन एग्जांपल, मैं इन 449 में से 449 शेयर बिडिंग पे लगा देता हूं। मेरे पास 500 शेयर है, लेकिन मैं फिर भी 449 ही लगाऊंगा, क्योंकि भाई 2 लाख से ऊपर चला गया तो फिर वो एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाएगा। मान के चलो मेरे पास 200 है, तो मैं 200 के 200 लगा दूंगा, क्योंकि वो तो 2 लाख से कम ही है ना, समझ गए आप? तो आपने 449 का, मैं राउंड फिगर ले लेता हूं, 400 ले लेते हैं। 400 शेयर्स आपने कंपनी को दिया, 400 का क्या भाव निकल के आएगा? 445 में, तो 1,78,000 रुपए के शेयर्स आपने कंपनी को दिए। अब मान के चलो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस तो कितना है? करंट मार्केट प्राइस है आपका, मैं एग्जैक्टली अभी के आज के हिसाब से बता रहा हूं, आज है फ्राइडे 16 जून, तो प्लीज जो वीडियो इसको बाद में देखेंगे तो उनके लिए मैं बता दूं आज के साथ 381 है। तो मान के चलो 381 से मैंने दिया कंपनी को कितने? 400 शेयर्स, यानी कि मैंने 1,52,400 रुपए के शेयर्स कंपनी को बेचे। अब इस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए मेरे, मान के चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं 50% ले लेता हूं, क्योंकि अभी तक पिछले 3 बाइबिंग में 50% से कम तो आएंगे। तो 200 शेयर्स कंपनी ने एक्सेप्ट करे, तो 200 शेयर्स का मेरी वैल्यू कितनी होगी अभी के हिसाब से? 200 इंटू 381, यानी कि 76,200 के मैंने शेयर्स बेचे, लेकिन कंपनी ने मुझे कितने रुपए दिए? 445 इंटू 200, यानी कि लगभग 89,000। इसको मैं अगर 76,200 से माइनस करूंगा तो मेरा फायदा हुआ 12,800 का। तो ये टोटल कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको समझाई। होप आपको ये सारी चीजें आप समझ में आ गई होंगी। एक्सेप्ट ऑलमोस्ट 50% तो होना ही चाहिए, और उससे ऊपर होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो थी। होप आपको सारी जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।